चिंतक विचारक, मध्य भारत में सामाजिक सांस्कृतिक वैचारिक क्रांति लाने वाले संत गुरु घासीदास जयंती के आप सभी को बधाई देता हूँ। गुरु घासीदास बाबा की जय सतनाम, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, अब रिस्पेक्टेड प्रोफेसर रतन लाल सर, डांगी सर, रिस्पेक्टेड मैम नौरंगे सर और आदिल्य सर और बहुत सारे सर बैठे हुए हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम महान संत में गुरु घासीदास और उसके आसपास की चीज़ों को थोड़ा समय लेके बोलना चाहूँगा, क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक महान सामाजिक चिंतक परिवर्तक गुरु घासीदास जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं। सर्वप्रथम गुरु घासीदास के जन्मदिन मनाने का शुरुआत आदरणीय नकुल देव ढेरी ने शुरू किया अपने गांव से, और आज ये पूरा देश भर में मनाते हैं और एक तरह से मध्य भारत में प्रॉपर छत्तीसगढ़ में हर जगहों पे धूमधाम से लगातार मना रहे हैं। तो जिसमें गुरु घासीदास की जो सतनाम दर्शन है, विचार है और जो सतनामियत है, उसको आज के समय में जानने की बहुत आवश्यक है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि बहुत सारे जातियां, तेली, कुर्मी, नाई, लोहार, अनुसूचित जातियां और भी सभी जातियां गुरु घासीदास की इस व्यापक आंदोलन में शामिल हुए और सभी ने अपने जाति धर्म छोड़ के सतनामी लिखना शुरू किया। ये बाबा गुरु घासीदास के सतनाम दर्शन, चिंतन और सतनामियत का काम था। ये बड़ा काम था। आज भी हम देखते हैं कि बघेल कुर्मी समाज के लोग भी लिखते हैं, बघेल सतनामी समाज में भी, सोनवानी कुर्मी समाज में भी, तेली समाज में लिखते हैं और सतनामी समाज में लिखते हैं। उसी तरह से गुरु पंचांग तेलियों में भी दिखता है, यहाँ भी दिखता है, गुरु पंच भी दिखता है, सोनवेद दिखता है, किरण दिखता है, तेलियों में भी, सतनामियों में भी। तो संत गुरु घासीदास का बहुत भयानक जो काम था उस दौर में। दोस्तों, उस दौर में एक तरह से जो संचार क्रांति, आज 21वीं सदी को संचार क्रांति का सदी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन उस दौर में उस तरह से ना सोशल मीडिया था, ना टीवी चैनल था, ना रेडियो था, लेकिन उस दौर में गुरु घासीदास ने पंथी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो जन जागरूकता यहाँ फैलाया था, वाकई में बहुत तारीफ काबिल था। और ऐसे संत, ऐसे विचारक के संपर्क में तमाम लोग यहाँ आए और सतनाम हो गए अपने आप में, और जाति धर्म पंथ सब सतनामी लिखना शुरू किया। तो ऐसे चिंतक विचारक को सलूट करना चाहिए, इसलिए ताली बजाइए जोरदार आपसे। गुरु घासीदास हमेशा बोलते हैं कि मंदिरवा में का करे जेबो, अपन घट के ही देवला मनेबो, पत्थर के देवता हाले नहीं डोले, वो हाले नहीं डोले। वही तथागत बुद्ध भी बोल रहा है, अत्तदीपो भवा, कबीर साहब भी बोल रहा है। तो सत्य आभूषण जानिए, सत्य जीवन व्यवहार, प्रेम दया करुणा क्षमा विनयशील सतसार। तो इस तरह से बुद्ध की वाणी, कबीर की वाणी को बुद्ध ने धम्म का संदेश दिया, कबीर साहब ने भी विजय के माध्यम से संदेश दिया, गुरु घासीदास ने भी अपने दौर में सतनाम दर्शन के माध्यम से मध्य भाग को जागृत किया। ये बहुत बड़ी क्रांति है। और आज के समय में हम देखते हैं कि गुरु घासीदास का जो आंदोलन, तमाम जाति तमाम पंथ के लोग सतनाम पंथ में आए, सतनाम आंदोलन को स्वीकार किए, लेकिन आज सतनाम आंदोलन को, पंथ को, विचार को, दर्शन को जाति बना दिया गया और सतनामी होने का मतलब अछूत बना दिया गया। ये भयानक कलंक है हमारे बीच में और हम सब फैल हैं, हमारे आंदोलन फैल है। इसके लिए आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। एक महान आंदोलन को जाति के रूप में तब्दील कर दिया गया। महाराष्ट्र में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन वहां के लोग बुद्धिस्ट धर्म कालम में बुद्धिस्ट लिखते हैं, लेकिन जाति वाला कालम में बहुत सारे लोग खोबरा गढ़े और तमाम तरह के टाइटल लिखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं। या मध्य भारत में जो गुरु घासीदास के संपर्क में आए, वो लोग लगातार जाति कालम में भी, पंथ के कालम में भी सतनामी लिखना शुरू किया।
ये जाति तोड़ने की बात थी। बड़ा काम ऐसा बड़ा काम पूरे प्रदेश भारत में नहीं हुआ। और उसके लिए भी हम किताब जब खोलते हैं, पूरे देश भर में हम जब गूगल सर्च करते हैं, कोई ढंग का किताब नहीं मिलता गुरु घासीदास को लेकर के। सम्यक प्रकाशक सब और सिद्धार्थ प्रकाशन, गौतम बुद्ध प्रकाशन में कुछ किताबें मिलती है, और कुछ किताबें जो हीरालाल शुक्ल, रसेल हीरालाल शुक्ल की किताब है, एक त्रिपाठी है। हम नाम बताना चाहूंगा। एक त्रिपाठी किताब है, उसमें लगातार उसको अवतारी पुरुष हम लगातार पढ़ते हैं कि गुरु घासीदास की माता जी जा रही थी, गरीब बच्चा मिला, फिर उसको खाना खिलाया तो आशीर्वाद दिया और तुम्हारे यहाँ ऐसा बच्चा पैदा होगा। इस तरह से एक काल्पनिक चमत्कारिक पुरुष गुरु घासीदास को भी स्थापित किया गया। ये बहुत चिंतनीय विषय है हम सबके बीच में, आपके बीच में। एक महान चिंतक, एक दार्शनिक जो सामाजिक व्याख्या कर रहे हैं। दोपहर में आपको हल नहीं चलाना है, आपको कैसे कपड़ा पहनना है, कैसे खान पान करना है, पूरा जीवन विद्या आपको दे रहे हैं लगातार। लेकिन ऐसे पुरुष के बारे में, उसके माता जी के बारे में, उसके पिताजी के बारे में लगातार एक डॉक्टर हीरा शुक्ल की किताब भी देखते हैं और त्रिपाठी की किताब देखते हैं, उसमें भी चमत्कारिक और बहुत सारे और भी लेखक हैं जो मनुवादी लेखक हुए बहुत सारे, वो भी लगातार गुरु घासीदास के चिंतन को चमत्कारिक और ईश्वरवाद और भगवानवाद से जोड़ दिया गया है। हम वही पढ़ते हैं, गूगल सर्च करोगे तो गुरु घासीदास के जने वाले फोटो आता है हमारे बीच में। तो ये वजह यह है कि हमारे समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं, शोध कार्य नहीं किए लगातार। तो शोध कार्य की आवश्यकता है। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, बढ़िया पेंटिंग की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास सेवादार संघ ने भी बाबा गुरु घासीदास के एक नया चित्र बनाने का काम किया है, जो जनेऊ और तमाम तरह के पाखंडों से लेस, मतलब रहित फोटो लाने का काम किया। बहुत अच्छा काम है। लेकिन आज के समय में सार्थकता ये होगा कि गुरु घासीदास के जो आंदोलन है, जो दर्शन है, जो सतनामियत है, वास्तव में उसको स्थापित किया जाए। और जो जाति का टैग लग गया है सतनामी जाति का, और सतनाम होने का मतलब अछूत होना भी एक तरह से हमको दिखता है। ये भयानक कलंक है हमारे लिए और हमारे आंदोलन फैल है। आज हम सबको आपके बीच में भी अंबेडकर, गुरु घासीदास आपके बीच से पैदा होना पड़ेगा। आप सभी को उच्च शिक्षा लेना की आवश्यकता है। ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में, जेएनयू में, डीयू में गुरु घासीदास के विचारों को लेकर बहुत बेहतरीन शोध कार्य करने की आवश्यकता है, शोध पत्र करने की आवश्यकता है। आदरणीय रतनलाल सर के निर्देशन में इतिहास विभाग के प्रोफेसर है, शोध कार्य होगा। और जन्मदिन, गुरु घासीदास का जन्मदिन ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, जेएनयू में, डीयू में, हैदराबाद में, वर्धा में जब बनाई जाएगी और शोध पत्र लिखा जाएगा, तो हमारा गुरु घासीदास का विचार और जन्मदिन मनाना सार्थक होगा। दोस्तों, जो पिछले दिनों मुंगेली में सर के साथ हम लोग थे संविधान दिवस पे, तो सर बोले कि छत्तीसगढ़ मुझे घर जैसे लगता है। बैठ जा भाई। अब आप सब मेरे परिवार के जैसे लगते हैं, सर ने बोला। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो छत्तीसगढ़ के बाहर से लोग आते हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आपका संस्कृति कल्चर हमको अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। तो ये संस्कार हमको गुरु घासीदास ने दिया। यहाँ छल कपट, महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव नहीं है, पुरुष प्रधान समाज नहीं है, बदमाशी नहीं है। उत्तर भारत की तुलना में यहाँ बहुत सारी चीजें बहुत नरम है, बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत सरल लोग हैं। इवन छुआछूत भी हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। ये सब के पीछे गुरु घासीदास का योगदान है। तो छत्तीसगढ़ में लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया, और कुछ लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ लोग इतना शांत कैसे हैं, इसका तासी इतना ठंडा कैसे हो गया है। तो दोस्तों, हम लोग साधु परंपरा के लोग हैं, हम लोग गुरु घासीदास के मानने वाले लोग हैं, चिंतन करने वाले लोग हैं, रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं। ये हमको गुरु घासीदास ने गुरु ज्ञान दिया। तो गुरु घासीदास का प्रभाव हमारे पूरे डीएनए में, आने वाले पीढ़ी में भी विद्यमान है। लेकिन वैज्ञानिक अप्रोच आज के समय में हमको डेवलप करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और गुरु घासीदास को अपडेट करने की आवश्यकता है। हम गुरु घासीदास के फोटो को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुरु घासीदास जो है जीसस से पहले, यीशु मसीह से पहले, मोहम्मद पैगंबर से पहले, बुद्ध से पहले का चिंतक हमको लगता है। फोटो देखने से लगता है। जिन्हें वो उस तरह से
फोटो मतलब बहुत अलग अजीब तरह से फील होता है, और उसको दिखाया भी गया है। उसके चिंतन को भी अपडेट आज के समय में नहीं किया गया है, रिसर्च हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में और जितने भी विश्वविद्यालय है, रविशंकर वगैरह में, मैं थीसिस देख रहा था, तो थीसिस पे बहुत सारा उल्लेख उस तरह से नहीं है। जो उसके जो काम है, जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, हमको तो पंथी नृत्य दे दिया यहाँ पे बेहतरीन। आपको गीत संगीत के माध्यम से, कोई एक संत है जो आपको गीत संगीत के माध्यम से मनोरंजन कर रहा है, शिक्षा दे रहा है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है भाई। तो ऐसे संत के विचार को शोध पत्र के माध्यम से, शोध के माध्यम से आप सबको आगे आना होगा, तभी हम गुरु घासीदास के सतनाम पंथ को, सतनामियत को और सतनाम होने के मायने को हम रेखांकित करेंगे। तो आज के दिन में यह हमारे बीच में बहुत और भी बोलना था, लेकिन समय है, बहुत सारे लोग भी बोलेंगे। तो आज के दिन में मेरा ये कहना है कि आज ये दौर मानवाधिकार का दौर था, दिवस मनाया गया हमारे यहाँ। इसी बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण भी हुआ दिसंबर में, गुरु घासीदास का जन्म का भी उल्लेख आज हम लोग मना रहे हैं। शहीद वीरनारायण से कभी हम लोग शहीद दिवस मनाएं, तो ये दिसंबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कैलेंडर और दिवस में से, एक माह में से है। तो साथियों, हम सबको बहुत सतर्कता से जो चीज़ें हमको गूगल में मिलता है और जो चीज़ें हमको शोध पत्र नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रहा है, तो हम सब पढ़ने लिखने में बोल तो रहे हैं, जयंती तो मना रहे हैं लगातार, लेकिन जयंतियाँ जब इसको मार्क्स के साथ साथ, रूसों के साथ और भी जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए दुनिया भर में, बुद्ध के समकक्ष इसको लाने की आवश्यकता है। और सतनाम आंदोलन को, सतनाम दर्शन को, सतनामियत को पूरी दुनिया में फैलाने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस दिन को बहुत गर्व से मनवाए पूरी दुनिया में। इसके लिए आप सभी को प्रयास करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार 18 दिसंबर को छुट्टी देती है, भारत सरकार भी छुट्टी दे, और इस दर्शन को सिलेबस में, देश भर स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में, साथ भारत भर के सिलेबस में इसको लागू करें। क्योंकि हम संत परंपरा में पढ़ते हैं तो चोखा मेला, गुरु घासीदास, रैदास, कबीर, ये सबको पढ़ते हैं, लेकिन शोध कार्य इधर गुरु घासीदास को लेकर ज्यादा नहीं हुआ। कुछ काम हुआ है, लेकिन मनुवादियों के विचारों के भेंट चढ़ गई है। तो हमको आज के समय में उसको बहुत अच्छे ढंग से व्याख्यायित करने की जरूरत है, रेखांकित करने की जरूरत है, और हमको किताब लिखने की जरूरत है साइंटिफिक अप्रोच से। और गुरु घासीदास को आज के समय में अपडेट करने की जरूरत है एचडी मोड में। ऐसा लगे कि गुरु घासीदास हम पढ़ते, कार्ल मार्क्स को पढ़ते तो अच्छा लगता है, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते अच्छा लगता है, तो गुरु घासीदास को भी आज के समय में एक टेम्पर देने की आवश्यकता है। आज के समय में आधुनिक मोड में किताब बढ़िया से लाने की आवश्यकता है, मुकम्मल किताब, जिसके लिए अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे बीच में इतिहासकार प्रोफेसर रतनलाल सर बैठे हुए हैं, मैम बैठी हुई है, समाजशास्त्र के ज्ञाता है, तो और आप सब पढ़ने लिखने वाले हैं, तो आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़ाई करें और बढ़िया एक रेखा चित्र, एक बढ़िया आप लोग पेंटर होंगे यहाँ बीच में, इतिहासकार मतलब लिखते पढ़ते होंगे इतिहास की और राजनीति की ओर। तो बाबा गुरु घासीदास के तमाम आयामों में शोध कार्य होनी चाहिए, और एक बढ़िया फोटो भी हमको दिखनी चाहिए। इसको गूगल में डालें, फेसबुक में डालें, तो हमको सर्च करने में आएगा। हम सर्च करते जनेऊ लगे हुए फोटो मिलता है,